गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर साउंड, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है आपका साउंड। साउंड में हमने साउंड के बारे में पढ़ा था, वेव्स क्या होती है, साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने इको के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, व्हाट इज रिवर्बरेशन? हमने जैसे इको पढ़ा था, इको क्या होता है, जिसमें साउंड जो है वो हमें मल्टीपल टाइम्स जो है वो क्या करती है, सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड इको। इसी तरह से हमारे पास जब मल्टीपल इकोज जो है एक साथ प्रोड्यूस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में क्या होता है आपके पास, जब आपके पास साउंड जो है परसिस्ट करती है, ठीक है, साउंड जो है आपकी परसिस्ट करती है किसी जगह पे, आफ्टर इट्स प्रोडक्शन स्टॉप, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। मतलब हमने बोला, मैंने बोला, बंद किया, अपना मुंह बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो आवाज़ जो है वो गूंजती रहती है। जैसे मैंने हेलो बोला तो मुझे वो आवाज़ हेलो 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 फिर से सुनाई देगी, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। देखो रिवर्बरेशन जो है कुछ हद तक ठीक भी होती है, जैसे हम अगर ऑडिटोरियम्स वगैरह की बात करें वहाँ पे रिवर्बरेशन जो है कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन टू मच रिवर्बरेशन जो है दैट कैन डिस्टर्ब द लिसनर। लिसनर को क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। इसीलिए हमारे पास हम क्या करते हैं वहाँ पे साउंड प्रूफ जो है गैजेट्स बोलेंगे या साउंड प्रूफ मटेरियल्स जो है वहाँ पे लगाते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा ऑडिटोरियम में जो सीट्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट सीट्स होती हैं। वो सॉफ्ट सीट्स का काम क्यों होती है, वो सॉफ्ट वो क्या करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सॉफ्ट जो होते हैं, सॉफ्ट सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए हमारे पास वहाँ पे जो ये आपके पास ये है सीट्स जो होती हैं, सीट्स जो होती हैं वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, वो क्या करती है, साउंड को एब्जॉर्ब करती है। तो इसका मतलब रिवर्बरेशन की डेफिनेशन ली जाए तो क्या है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन स्टॉप is called रिवर्बरेशन। ठीक है, ज्यादा रिवर्बरेशन जो है लिसनर को डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन कुछ रिवर्बरेशन जो है वो जरूरी भी है ताकि हमें साउंड की जो है वो परफॉर्मेंस को थोड़ा सा क्या बनाती है, थोड़ा सा मतलब एंटरटेनिंग बनाती है, परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और ज़्यादा दिलचस्प बनाती है अगर हमें साउंड जो थोड़ी सी परसिस्ट करे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे कर्टन्स लगाते हैं ऑडिटोरियम्स में, और हमारी ऑडिटोरियम जो है वो कैसे होती है, कर्व्ड होती है। वो किस लिए होती है, ताकि हमारे पास लाइट ये जो साउंड जो है रिफ्लेक्ट होके जब एक पर्सन के पास पहुँचती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास उसमें क्या होता है, वहाँ पे उसको ज़्यादा आवाज़ जो है थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट होकर कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाती है, कुछ ही जो है वो क्या आती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है और लिसनर को वो सुनाई देती है। तो ये था रिवर्बरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। पहले हमने पढ़ी थी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। इसमें आता है, सबसे पहले आता है लाउडनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड wave. Number 1 is loudness. Loudness होता है इज अ मेजर ऑफ मतलब कितनी इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। या फिर आप बोल सकते हो लाउडनेस जो है वो मेजर किया जाता है एम्पलीट्यूड से। हायर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, हायर विल बी इट्स लाउडनेस, मोर विल बी इट्स लाउडनेस। Higher is the amplitude, more louder will be that sound. Will be that sound. ठीक है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा वो साउंड क्या होगी, वो साउंड उतनी ज्यादा लाउडर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दो साउंड्स की बात करूं, एक साउंड ये है, ठीक है, और एक साउंड ये है, कौन सी साउंड जो है वो लाउड होगी, ज्यादा साउंड कौन सी लाउड होगी, ये वाली साउंड जो है वो क्या होगी, फेंट होगी। फेंट मींस बिल्कुल स्लो सुनाई देगी, और जो ये वाली साउंड है वो क्या सुनाई देगी, लाउड। जैसे आपके पास जो लाइन है, लाइन रोल करता है, उसकी साउंड जो थोड़ी सी लाउड सुनाई देती है, दैट इज बिकॉज उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड वेव्स का, जो वेव्स प्रोड्यूस करती है, साउंड से जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है। एज कम्पेयर टू अगर हम कैट देखें, कैट जो करती है, म्याऊ करती
loudness. Next is pitch. Pitch जो है it depends upon the frequency of the sound waves. Pitch बोलते हैं या फिर इसको shrillness बोलते हैं. पिच में क्या आता है हमारे पास कि एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वो क्या होगी, हाई पिच साउंड होगी. इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. More is the frequency, more shrill will be that sound, more shrill will be that sound. या high pitch sound बोले, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मैंने ये ले ली, एक ही है ये फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी वेव चल रही है, दूसरी वेव ऐसी चल रही है. किस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कौन सी साउंड जो है वो हाई पिच होगी, ये वाली साउंड जो है वो क्या होगी, हाई पिच साउंड होगी. ये वाली की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, कम है. तो इसलिए ये जो है दैट विल बी नॉट श्रिल साउंड, थोड़ी सी डल साउंड जो है वो होगी. यहाँ पे हमारे पास जैसे फीमेल्स की पिच जो है वो थोड़ी सी हाई होती है. दैट इज बिकॉज वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है, वो क्या करती है, हाई पिच वाली साउंड वेव जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ये आगे सेकंड क्वालिटी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स. थर्ड इज क्वालिटी. नाउ व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी होता है हमारे पास ऐसे एक ऐसा, हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम दो साउंड्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर वो दोनों साउंड जो है सेम एम्पलीट्यूड की हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी. इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली साउंड जो है वो डिफरेंट फॉर्म, साउंड वेव जो डिफरेंट फॉर्म्स की बनती है, जिसकी वजह से वो कैरेक्टरिस्टिक उसकी कैरेक्टराइज हो सकता है कि वो कौन सी किस टाइप की साउंड है. जैसे फॉर एग्जांपल एक साउंड वेव ऐसे है, ठीक है, दूसरी साउंड वेव ऐसे है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों का एम्पलीट्यूड भी क्या है, सेम है. लेकिन ये साउंड जो है ये ट्रायंगल शेप की है, ये टिपिकल वेव वाली शेप है. तो इसीलिए हमारे पास इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट हो सकता है बाय नोइंग दैट फॉर्म ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जैसे गिटार है, आपके पास ट्रम्पेट है, वो अलग अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऑल्दो उनका एम्पलीट्यूड अगर सेम भी हो तब भी वो उनकी डिफरेंशिएशन किस में होती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय दैट. ये थे हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव की. अब आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज ह्यूमन एयर. ह्यूमन एयर क्या होता है? ह्यूमन एयर, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन एयर. मैं जरा डायग्राम बनाती हूँ पहले. ह्यूमन एयर होता कैसा, दिखता कैसा है आपके पास. ट्राई करेंगे आप भी अपनी कॉपीज में बनाने के लिए. काफी सिंपल डायग्राम है, इतनी कोई टफ डायग्राम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम. आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एयर कैनाल. इसको कहते हैं एयर कैनाल, इसको कहते हैं एयर ड्रम. दिस इज हैमर,
है। ये आ गया आपके पास कॉक्लिया, ये आ गया ऑडिटरी नर्व्स, ठीक है। ये आ गया आपके पास ओवल विंडो, दिस इज ऑस्टेशन ट्यूब, इतना जो स्ट्रक्चर है वो आता है आपके पास आउटर एयर में। इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ तक वो आता है आपके पास इनर एयर में, और जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो आता है आपके पास नॉट इनर सॉरी मिडल एयर, ये आता है आपके पास इनर एयर, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। अब इसको हम देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं इसके और क्या क्या इसका काम क्या है पार्ट्स का। देखिए ये जो एयर पिना है इसका काम क्या है, ये कलेक्ट करता है साउंड वेव्स जो हमें बाहर से दिखता है, आपको कान जो दिखता है दैट इज कॉल्ड एयर पिना, ठीक है। एयर पिना के अंदर एक कैनाल है, एक रास्ता है जिसको हम क्या कहते हैं एयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल। ये क्या करता है साउंड वेव्स को डायरेक्ट करता है अंदर के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक एयर ड्रम होता है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एयर ड्रम। वो एयर ड्रम का काम क्या है, वो वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने से जब वो वाइब्रेट होती है वो अपनी वाइब्रेशन किसको पास आउट करती है, ये हमारे पास 3 छोटी छोटी स्मॉलेस्ट बोन्स होती है हमारे पास इसमें दैट इज कॉल्ड हैम्बर एम्बुलेंस स्टीरम। ये क्या करती है वाइब्रेशन इनको पास आउट करती है और इनका काम क्या है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को क्या करती है बढ़ाती है। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस ओवल विंडो ये जो है हमारे पास ये वाइब्रेशन जो है कहाँ पास आउट होती है, ये पास आउट होती है कॉक्लिया में। कॉक्लिया क्या है, कॉक्लिया में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड में क्या होता है हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। ये हमारे पास ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं जब ये वाइब्रेशन इसमें पास आउट होती है, जब ये कॉक्लिया फ्लूइड जो वाइब्रेट करता है तो इसमें से ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये जो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑडिटरी नर्व्स जो है हमारे ये सिग्नल जो है कहाँ पहुंच जाता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है और हमें वो आवाज जो है वो क्या करती है सुनाई देती है। इसके अलावा ओवल विंडो के साथ यहाँ पे एक ट्यूब लगी होती है दैट इज कॉल्ड ऑस्टेशन ट्यूब। ऑस्टेशन ट्यूब का काम क्या होता है, ये एयर प्रेशर को मेंटेन रखता है, इन एंड आउट ऑफ द एयर प्रेशर को मेंटेन रखता है। और ऑस्टेशन ट्यूब जो है ये कनेक्टेड है किसके साथ, थ्राउट के साथ। आपने देखा होगा कुछ भी आप कान में डालो वो आपके गले से बाहर आता है, दैट इज वो हमारे पास एक ट्यूब है वो कनेक्टेड होती है थ्राउट के साथ, तो इसीलिए हमारे पास वो सब कुछ जो है वो बाहर आ जाता है। अब वर्किंग क्या है इसकी, कैसे काम करता है, देखो जब साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी से उसमें क्या होते हैं कंप्रेशन और रेफ्रिक्शन होते हैं। दो कंप्रेशन और रेफ्रिक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं वो कंप्रेशन और रेफ्रिक्शन इसके ऑडिटरी कैनाल के थ्रू कहाँ तक पहुँचते हैं, एयर ड्रम पे पहुँचते हैं। जब कंप्रेशन पास होता है किसमें, एयर ड्रम पे, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है जिसकी वजह से हमारे पास ये जो एयर ड्रम है वो क्या हो जाता है इनवर्ट जो है वो पुश हो जाता है, ठीक है। वो इनवर्ट पुश होता है, उसके बाद जब इनवर्ट पुश होने के बाद जब रेफ्रिक्शन इसमें पड़ता है, रेफ्रिक्शन जब इसके ऊपर पड़ता है वहाँ पे प्रेशर जो क्या हो जाता है डिक्रीज होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है पुश होता है फिर आउटवर्ड। तो ये पुश एंड पुल ऐसे ऐसे होता है, इनवर्ड आउटवर्ड। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। ये वाइब्रेशन जो है एक हैम्बर एम्बुलेंस स्टीरम की तरफ से पास आउट होती है और इसका काम क्या होता है, हैम्बर एम्बुलेंस स्टीरम का ये क्या करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को क्या करता है बढ़ाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को बढ़ाता है जिसकी वजह से आगे ये जो है एम्पलीट्यूड ये जो वाइब्रेशन होगा पास आउट होती है कॉक्लिया में। कॉक्लिया में मैंने आपको बोला यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं हमारे पास इनको ये जो हमारे पास सिग्नल्स है उसको कैरी ऑन करते हैं। नर्व्स यहाँ पे ये रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ये हेयर सेंसिटिव सेल्स होते हैं, साउंड सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वहाँ पे ऑडिटरी नर्व्स भी लगी है। तो ऑडिटरी नर्व्स जो है विद द हेल्प ऑफ दैट ऑडिटरी नर्व्स चले जाते हैं हमारे ब्रेन तक जाते हैं और हमें वो साउंड जो है वो सुनाई देती है। दिस वाज अबाउट ह्यूमन एयर स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन एयर। तो दिस दैट कंक्लूड्स योर चैप्टर दैट इज साउंड। और इसी के साथ आपका 9th का फिजिक्स का सारा सिलेबस जो है वो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। थैंक यू।